जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में अहम भूमिका थी। आज़ादी के लंबे सफर के बाद देश की बड़ी आबादी जो विकास से काफी दूर थी जा करते, उन सबों के लिए उन्होंने चिंता की जा करती, और खासकर जो कमजोर वर्ग के लोग थे या शोषित वंचित जमात के लोग थे, उसके लिए हमारी जब जनता पार्टी की सरकार बनी, कार्यपालिका में बिहार पहला राज्य है जहाँ अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। साथ साथ स्वर्ण जाति गरीबों का व्यवस्था भी 33% किया गया था। अनुसूचित जाति के भाई बहनों को भी मतलब पहले से आरक्षण मिल ही रहा था, और बड़े पैमाने पर अपने जमाने में उन्होंने गांधी मैदान में कैंप लगाकर अभिनेताओं की बहाली कर दी। अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजी का अनिवार्यता समाप्त करके कहा था कि इससे अनिवार्यता नहीं हो, कोई व्यक्ति कोई भाषा पढ़े तो कोई आपत्ति नहीं जा करती। ये अंग्रेजी भाषा जो है एक गुलामी का प्रतीक है जाकर, और उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं जो अंग्रेजी में पास नहीं करते हैं उनको डिग्री दी जाएगी। ये बहुत सराहनीय उनका कदम था। और आज सरकारी नौकरियों के बाद हम जब सरकार में जब आए हैं, जब बिहार में सरकार हमारी आई, तो एनडीए की सरकार 2005 में हमारी जब आई, हम लोगों ने सरकारी नौकरियों के तर्ज पर ही और हम 20% का पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, और 20% आरक्षण दिया है जाकर, और उससे बड़ी संख्या में मुखिया और पंचायती राज निकाय के चुनाव में एकल पद पर जीतते जा रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि अब उसमें लगभग 15 वर्षों में 33 जातियों को शामिल कर दिया गया है। उस परिस्थिति में हम लोग कहना है कि 52% की आबादी वाला पिछड़ा वर्ग जो हमारा जाकर जो कोटे में वृद्धि की जाए जाकर, चुनाव देश के राज्यों में डायरेक्ट चुनाव हो रहा है मेयर का, उन पदों पर दलीय आधार पर हो रहा है। मांग कर रहे हैं कि दलीय आधार पर चुनाव जाकर तो हमारा सुझाव है। हाल के दिनों में आंध्रा में देखा, तेलंगाना में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, देश के अन्य राज्यों में चुनाव जब होता है तब वहाँ पर सैंपल के आधार पर होता जा करते हैं। पहुँचा रहे हैं मंडल कमीशन की आयोग के संस्था को जो लागू देश भर में किया गया, लेकिन देश की बड़ी आबादी जो पिछड़ों की चाहते हैं बिहार के तर्ज पर अति पिछड़ों निश्चित तौर पर उनका कोटा निर्धारित हो, ताकि आने वाले समय में अति पिछड़ा वर्ग के लोग भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अधिक से अधिक मतलब जा सके, जाकर के उनको स्थान मिल सके। चाहे कि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, अब ओबीसी कोटा तो है, कोटे का फायदा उनको पूरा मिल नहीं पा रहा है, इसलिए बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी का जो फार्मूला था उस फार्मूले का लागू करने की जरूरत है। और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उनका सपना था, उस सपनों पर हमारी सरकार चल रही है। केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहल हुआ है, कांग्रेस के जमाने में जो आयोग बनाए गए थे, काका कालेलकर आयोग हो, मुंगरी लाल आयोग हो, उनका संस्थाओं को लागू नहीं किया गया। तो हम सरकार में जब आए तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का हमने काम किया जाता है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर आज ये आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला जा करते हैं। आगे सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग बनाया है जाकर, ताकि जो जातियां, हजारों जातियां देश के अंदर में है, विकास के दौर में पिछड़ गए जा करते, उनके चौमुखी सर्वांगीण विकास करने के लिए आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति में उनका प्रगति हो जा करके उसकी सरकार ने आयोग बनाया है। हम आशा करते हैं रिपोर्ट जल्दी ही आएगा, और रिपोर्ट आने के बाद लागू जब होता है उन अनुशंसाओं तो वह देश के गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे, कि उनके विचारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी के प्रतिमूर्ति थे जाकर, उनका बहुगामी व्यक्तित्व का मतलब व्यक्तित्व उनका था जाकर, और समाज में सबकी चिंता करते थे। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया जाकर, हम उन्हें याद कर रहे हैं, और उनके सपनों को
बिहार बनाने का हमारी सरकार प्रयास करने का काम कर रही है। जो समाज में पिछड़ गए, अंतिम पौधान में छूट गए लोग, उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, कई दिशा में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार है। लगातार वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सब कुछ जितना हमारी सरकार काम कर, केंद्र का सरकार का सूत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। समाज जैसे वर्गों की हमारी सरकार चिंता कर रही है। बिहार की सरकार न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चल रही है करके। तो आने वाले समय में ये जो असमानता है, गैर बराबरी है, इसको असमानता खत्म होगा जाकर। सबको जो सुविधा मिलनी चाहिए, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, संविधान में व्यवस्था जो बनाई गई है उससे सब लोग लाभान्वित हो जाकर। ये आज उनके प्रति सख्त श्रद्धांजलि होगी, उनके बताए रास्ते पर चलकर। उनकी चिंता थी, उन चिंता को हमसे मिलकर के साकार करने का काम करेंगे। आज के अंदर बिहार की सरकार हम आगे बढ़कर काम करेंगे। ठीक है सर, बोलिए सर। 26 जनवरी 2021 पूरे देश के कोने कोने में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर हम समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों को बधाई देते हैं कि 26 जनवरी को ही देश के संविधान को लागू किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देश रत्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक सम्मानित हमारे जो नेता महापुरुष, उन सबों के बेहतर प्रयास से देश का संविधान लागू हुआ और संविधान के रास्ते पर देश चल रहा है। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहलाने वाला देश भारत हमारा जाकर। और गणतंत्र दिवस के मौके पर हम संकल्प लेते हैं कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने का हम संकल्प लेते हैं। और उसी संविधान पर हमारा देश चल रहा है जाकर के। हम समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों को, गांव गरीब किसान लोगों को हम गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई इसी तरह से नहीं हो पा रही है, चाहे रुपीज का मामला देखा जाए। वैसे राज्य सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। हाल की ताज़ा घटनाओं में से पुलिस ने दावा किया है जल्दी उद्भेदन किया जाएगा, अपराधी पकड़े जाएंगे। और पूर्व के दिनों में भी स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा देने का काम किया गया है। तो बिहार में कानून का राज हो, हमारी सरकार का प्रयास है। बिहार में शांति बहाल हो। बिहार में जो घटनाएं घट रही है उसको रोक लगाने के लिए सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास जारी है। घटना तो घट रही है करके हम सब दुखी है जाकर कि हमारी सरकार अपराधियों को पकड़ने का भी काम कर रही है। अपराध रोकने के लिए लगातार सरकार के स्तर पर मैं देख रहा हूँ कि प्रयास किया जा रहा है और आशा करते हैं कि अपराध आने वाले समय में अपराध पर रोक लगाने में हमारी सरकार सक्षम है। सर, 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक रुपये सत्याग्रह में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। ऐसे तो सरकार का समीक्षा हो रही है। डीजीपी साहब ने दावा किया है कि जल्दी उद्भेदन होगा। बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जाकर के, क्योंकि संलिप्तता थी और मैं समझता हूँ जल्दी बात सामने आएगा। पूर्व करने की ऐसी घटनाओं में पुलिस को सफलता मिली है, अपराधी पकड़े गए हैं, सच्चाई सामने आया है और अपराधियों को टक्कर कसने का भी काम किया गया। सर, ये जो घटनाएं है सर, ये बिहार में सर कब तक इसी तरह लगातार चलते रहेगी? मर्डर, रेप, ये सब सर कब तक चलेगा सर? ऐसे तो सरकार चाहती है कि शांति बिहार में बना रहे, कानून का राज हो। सरकार की प्राथमिकता है। घटनाएं तो घट रही है करके, घटना घटने के बाद सरकार को तो एक्शन हो रहा है, पुलिस एक्शन ले रही है करके, सरकार भी चाह रही है। सर एक्शन सर कहाँ ले रही है सर? जहाँ तक की बात है सर, आपको एक छोटी बच्ची की जो 13 साल की थी, न बोल सकती थी न सुन सकती थी, उसके साथ बलात्कार करके उसका आँख फोड़ दिया गया और जला दिया गया। सर ये सर कैसा न्याय है सर? घटना तो काफी दुखद है जाकर के, हम सब चिंतित हैं जाकर के। सरकार भी प्रयास कर रही है जाकर के। अब तो इसमें पुलिस को ही काम करना है, मेन रोल है जाकर तो उन्हीं को होना पड़ेगा। और पुलिस पर लगातार सरकार का दबाव बनाया जा रहा है। लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जाकर के। अब तो उम्मीद हम लोग करते हैं। सर आम जनता की सर एक और शिकायत है सर कि हमारे बिहार में सर एक चीज़ बहुत
बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है, वह सर अफसरशाही सर, ये सर बात सर सही है सर? देखिए, अब तो मान लेते हैं कि लोकतंत्र में जनता चुनकर जाती है, पंचायतों में मुखिया है, गांव में जनता सरकार है, पंचायत समिति है, जिला पार्षद हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इतने पदों पर चुनाव होते हैं और चुनकर कहीं जाते हैं पैक्स से, व्यापार मंडल से, जनता ही चुनकर जाती है। तो यदि जनता से चुनकर लोग जा रहे हैं इन पदों पर जाकर, यदि हम सब मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि शिकायत करने का मौका मिलेगा। और हमारी सरकार का प्रयास है, हमें लोकतंत्र में विश्वास है, लोकतंत्र में जनता का राज, तो जनता का राज चले, ये हमारी सरकार का प्रयास जागृत है। और इसीलिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश में लागू किया, बिहार में लागू किया है। पंचायत चुनाव कहाँ हो रहा था कांग्रेस जमाने में? जी आरजेडी के राज, हम सरकार में जब आए हम लोग चुनाव करवाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जनप्रतिनिधियों को मिले, ताकि जनता की और बेहतर सेवा हो जाए। तो निश्चित तौर पर आप एक चिंता व्यक्त की है बिहार की सुशाही के बारे में। सरकार इसीलिए चुनाव होने जा रहा है मार्च महीने में, पंचायती राज्य का विभिन्न पदों पर चुनाव होंगे, तो जीत कर आएंगे लोग और जनता के बीच और बेहतर तरीके से काम होगा जाकर। और जो शिकायतें हैं, शिकायत मैं समझता हूँ आने वाले समय में नहीं रहना चाहिए। पटना में एक मोहल्ला है सुल्तानगंज, वहाँ क्रिमिनल हथियारों का हत्या करने वालों की अपनी संख्या है और उसकी कोई गिरफ्त पुलिस नहीं करती। तो रोजाना का रोजाना यानी कि हो रहा है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि भाई प्रयास तो है, थोड़ा आप लोगों की चिंता जो है अगर वो तो अभी स्वाभाविक है, आप भी राज्य के निवासी हैं, पत्रकार हैं, चिंता तो मन में होता ही जाता है। रुपेश हत्याकांड से जो अभी जो क्राइम शुरू हुआ है, बहुत लेवल बढ़ गया है इस चीज़ का। सुल्तानगंज का मामला कुछ अलग है, यानी एक हुआ फिर 2 दिन बाद फिर कर रहा, फिर 3 रजिस्ट्रेशन भी हो रहा, तमाम कुछ हो रहा, फिर भी हथियार बगल के राज्य से दारू का आना। इस पे जो बिहार में जो सर क्राइम हो रहा है, इस पे सर लगाम सर सरकार किस तरह लगा रही है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। 2 दिन बाद हुआ, फिर 2 दिन बाद ऐसा कोई कारनामा हो रहा है सर, किसी की गला काट जाती है, किसी के साथ ये आंख फोड़ दी जाती है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है। ये सर सरकार सर आखिर कर क्या रही है सर? जनता जानना चाहती है आपसे। स्वाभाविक है, जनता का अपेक्षा सरकार से होती है जाकर के, जनता का आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी है जाकर के, और जनता के प्रति हमारी सरकार जवाबदेह जाकर के। इसीलिए सरकार के स्तर पर लगातार समीक्षा हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय के ओर जा चुके हैं जाकर, पुलिसों को, पुलिस के अधिकारियों को कह रहे हैं कि भाई एकदम फोन को चालू रखिए, फोन चालू रखिए, ताकि कोई पत्रकार हो, जनता हो, कोई जानना चाहे, बात करना चाहे, बात हो सके जाकर। डीजीपी को उन्होंने कहा है, नंबर भी जारी किया गया है जाकर। तो मैं देख रहा हूँ कि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है जाकर, घटना घट रही है, चिंता का विषय है, लेकिन घटना को रोकने के लिए सरकार को सर से मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं है, सरकार कहीं कोई कसर छोड़े हुए नहीं है। सरकार पूरा एफर्ट्स लगाए हुए जाकर के कि अपराध पर कैसे काबू हो, घटना का अपराधी कैसे पकड़े जाए, इस दिशा में सरकार सदस्य। अच्छी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आप 8 बार से यानी जीते हुए हैं अपने क्षेत्र से, तो आपको तो कुछ इसमें योगदान होना चाहिए। देखिए, सब तय तो होता है पार्टी के स्तर पर जाकर के, और पार्टी तय करती है, जिसकी भी जानकारी तो है नहीं। एक्चुअली बहुत बड़ी नंबर से आप लोग जीते हैं, उसके बाद उम्मीद हो रहा था कि आपको कुछ अगर और ऊपर का पोस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार एकदम सरकार जो है आपके इतना रुख इस टाइप को समझ में नहीं आया। तो हम लोग को लगा ठीक है, हमें मन में लगा चलो बिहार की जनता की सेवा इसे भी करें, हम कर रहे हैं, और बिहार बड़ा राज्य है और काम करने का असीम संभावनाएं हैं जाकर के। हम लोग को जवाबदेही जब नहीं मिली तो ठीक है, पार्टी का फैसला है जाकर हम लोग काम करें, पीछे भी नहीं। लगातार हम लोग देखते होंगे हमेशा मीडिया में, कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं है जाकर के ना भाई। अब जैसे हम लोग गए, कल परसों गए थे हम लोग यहाँ छपुरा गए थे, तो चले गए थे किसान को लेकर, छपरा चले गए कृषि बिल को लेकर, तो हम लोग कहीं बैठ नहीं रहे। आज जन नायक जी की जयंती थी, वहाँ पे हम लोग चल करके आए हैं। तो हम लोग तो भाई काम कर रहे हैं,
अब तो हम लोग क्या कहें, अपने मतलब है कि जी बस समझ अब गया। फैसला लेना मेरे हाथ में तो है नहीं। एक और बात समझ सुनने के लिए आ रहा है कि मुखिया का चुनाव पार्टी बेस भी होने वाला है, इसकी भी कुछ आप? ना, अच्छा, हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों के भांति बिहार में भी जी दलीय आधार पर चुनाव जाए, जी और दलीय आधार पर चुनाव होगा अच्छा होगा। मैंने आखिर और राज्य में हो रहा है ना, हाँ मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, दलीय आधार पर हो रहा है। हम भी चाहेंगे कि चुनाव दलीय आधार पर हो, उससे और लोकतंत्र मजबूत होगा जाकर, और लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा जाकर, और आशा करते हैं कि पार्टी विचार कर रही है जाकर, और हमारी सरकार भी दिशा में मैंने निर्णय लेगी जाकर। हाल में देखा आप लोगों ने, तेलंगाना में चुनाव हुआ है, हाल में चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, और राज्यों में हो रहा है। दिल्ली में देखा मेयर का चुनाव, झारखंड डायरेक्ट हो रहा है। हम उससे पैसा दलीय आधार पर चुनाव, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, और पार्टी के कार्यकर्ता भी कर जाएंगे और बेहतर सेवा देने का काम करेंगे। अभी कोरोना काल से लोग अभी उभरा भी नहीं है, और नगर निगम के महापौर श्रीमती सीता साहू जी ने होर्डिंग टैक्स 15% बढ़ा दिया है, जिसके चलते आम लोगों पे 3% जो है एक्स्ट्रा जो है वेटेज बढ़ गया है। तो ये थोड़ा कुछ कि नगर निगम के द्वारा जो टैक्स बढ़ाने की बात आ रही जी है, वास्तव में तो आप ठीक कह रहे हैं। जी तभी तो हम लोग कोरोना काल से उभरे हैं लोग, उभरे भी नहीं है सर, और इसमें और 3% का कोरोना का जो एडिशनल हम लोग पे बर्डन जो आ गया टैक्स बढ़ाने से बहुत जनता पर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तो पड़ेगा। निगम को विचार करना चाहिए, कम से कम जी माने बोझ हो जनता पर जाकर। जी अभी तो क्या खैर है थोड़ा सा कि रिबेट मिलता है हाँ, एक बड़ा जो संकट है, और आज भी संकट से हम उभर नहीं पाए हैं। आज भी हम सब मास्क लगा रहे हैं, जी दूरी बना रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं करके। तो नगर निगम को टैक्स वृद्धि पर फिर से विचार करके जनहित में निर्णय लेना चाहिए। जी ये तो जनता के लिए बहुत अभी ये जनता पर बोझ हो जाएगा ना। बहुत बोझ रहा है। 3% एक तो कोरोना का मार है, कारोबार ठप है, जी पढ़ाई लिखाई बंद है, इंडस्ट्री बंद है जाकर के, रोजगार व्यापार बंद है जाकर के, तभी टैक्स बढ़ाना मेरे समझ से उचित नहीं है। इस पर नगर निगम को फिर से विचार करना चाहिए जाकर के, ये अभी न करके और इसे कुछ बढ़ाएं उतना ही, ताकि जनता को सहन कर सकेगा। बोझ की बोझ उतने ही लादा जाया करके। और अभी तो खास कोरोना काल से निपटे मैंने उभरे लोग, उभरे भी नहीं। स्कूल कॉलेज खुल रहा है, जी और कितना नुकसान हो गया है पूरी दुनिया को जाकर, तो संभाल के चलना है। और हम भी चाहेंगे, एक बार में देख रहे थे टैक्स वृद्धि के बारे में, तो निगम को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज़ एक निगम में आ रहा है, वेंडर्स डे के दिन एक कवरेज किए तो वहाँ पर पता चला कि नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक प्रमाण पत्र बन रहा है। उसको लगाने के बावजूद प्रशासन आती है, या तो पैसा लेती है, नहीं तो चुपचाप उसके गाड़ी को उठा करके फेंक दिया जाता है। वेंडर कानून लाया गया था, जी और वेंडरों के लिए हम लोग जब सरकार में थे तो दुकानदार भाइयों के लिए सरकार ने कानून लाया था। कानून के तहत वेंडर जो बनाया जा रहा है, लेकिन शिकायतें जब आती है, अक्सर देखते हैं पुलिस के द्वारा भी कई जगह पर मतलब ऐसे मामले आते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि वेंडर जोन में जब रहेंगे तो नौबत नहीं आएगी। अभी होता क्या है कि गरीब आदमी है, और अपना गरीब आदमी जहाँ पर जगह मिला ला करके अपना रोजगार परिवार के भरण पोषण की जरूरत करता है, तो उससे पब्लिक को सुविधा होती है। प्रशासन को भी थोड़ा सा समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश रहता है, अतिक्रमण है, जाम है, इन सब बातों के लिए रास्ता निकाला गया था कि वेंडिंग जोन में रहेंगे तो उनको भी आराम रहेगा और पब्लिक को भी आराम रहेगा, और पुलिस को इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे इस राज्य के अंदर में अन्य राज्यों के भांति बिहार में भी वेंडर जोन बने, वेंडरों को बैठने की व्यवस्था हो, सारी सुविधाओं को और मिले, और जो ग्राहक हैं उनको भी सुविधा प्रदान करें, अच्छा हो। और उनका जहाँ पर जंगल में जाता है उससे भी लोग देखेंगे। आप इनकम टैक्स वहाँ पर देख रहे हैं, एक शानदार दुकान है, उसी तरह से जगह विशेष जगह जाता है, व्यवस्था बन जाए तो उससे पुलिस को इंटरफेयर करने का मौका जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। मेन है कि इन लोग के पास कागज बना हुआ है, ये लोग ठेला पे टांगते हैं, इसके बावजूद इस गाड़ी को उठा के फेंक दिया जाता है। और दुकान तो मिला है इसको व्यापार करने के लिए, है कि ठेला पर मूवमेंट करते रहे, ठीक है, अस्थायी बैठते हैं। इसीलिए वह वेंडिंग जोन कंसेप्ट आया भारत सरकार कि हम वेंडिंग जोन बनाते हैं, तो वेंडिंग जोन में जब बैठेंगे हमारे फुटपाथ दुकानदार, उसको बोलने का नहीं। मोतिहारी में बन गया वेंडिंग, सर उद्घाटन किए थे, अभी बनाए थे हम जब। अच्छा देखल जी
सर ये कृषि कानून को 1.5 साल के लिए रोकने की भी बात की गई, इसके बावजूद जो है लोग नहीं मान रहा है, क्या बात है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत स्पष्ट है। जिस तरह से सीए जब आया था हल्ला हुआ था कि नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो उसकी बात नहीं थी। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन बिल, तो भारत के लोग बाहर चले गए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो वैसे लोगों को फिर से देश में नागरिकता देने के लिए करते कानून बनाएगा। हल्ला का बढ़ा दिया लोगों ने कि नागरिकता समाप्त लोगों को हो जाएगी, यार शोर शराबा हंगामा हुआ, कोरोना का बलिया थी, जगह जगह पर लोगों ने, तो कुछ लोग जानबूझ करके ऐसे ऐसे मसले उठा देते हैं, भ्रम फैलाते हैं। किसानों में कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है, इससे किसानों का नुकसान क्या होगा, किसान के लिए पक्ष में उसमें गायब हो जाएगी, किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे, देश में कहीं जगह फसलों को बेचने का काम करेगा। सरकार वार्ता भी कर रही है, सरकार बैठक भी कर रही है जगह पे, तो सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, किसानों के हित में क्लियर कर रहा है। अब मीटिंग में 15 राउंड हो चुका है, जगह किसान को मान जाना चाहिए, माना चाहिए, लेकिन इस बार में नहीं माना लोग। 1.5 साल का सरकार बोले कि हम अभी छोड़ देते हैं, 1.5 साल के बाद होगी, लेकिन मानना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मौका दीजिए।